कक्षा 9 विषय गणित चल रहा है। कक्षा 9 का गणित तो सवाल नंबर 10 होना है। देखो एबीसी के एबी और बीसी पर लंब समझना है। दिया देखो एबीसी में एबी बीसी का लंब समझना है। लंब समद्विभाजक करना है कि समद्विबाहु यानी कि ऐसे करना ए बी बराबर ए बी बराबर ऐसे। अब देखिए उत्पत्ति ए डी बी तथा ए डी सी में ए डी बी और ए डी सी में उन दोनों त्रिभुजों में एडी क्या है? एडी बराबर एडी क्योंकि एक ओवर नेक्स्ट है। कैसी हो जाए ओवर कॉमन बीडी बराबर सीडी एडी क्या और कोण एबी बराबर कोण एबीसी जो कोण 90 का एस करने से ए डी बी सर्वांशम ये दोनों को सर्वांशम हो गए तो इसकी ए बी भुजा एसी के ए बी भुजा किसके बराबर हो जाए एसी के। इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला सवाल सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 11 एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर हो जाए एसी और एबी पर क्रमशः। देखिए 91 में ये दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है
बराबर हो जाए, ए सी बराबर ए बी, ए बी ए सी के बराबर दिया है, पर बी ए और सी एफ किसे लंबा शीर्ष लंबा एक बी ई है और एक सी है। बी ई लंबा है ए सी पर और सी एफ लंबा है ए बी पर। तो ये शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि बी सी आर के बराबर, बी किसके बराबर है, सी आर के। ये सिद्ध करना। अब देखिए इसके सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति हम त्रिभुज ए बी ई और ए सी एल में बात करेंगे। ए बी ई और ए सी एल, तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एल, ये दो त्रिभुज लिए हमने, ए बी ई लिया, ए बी ई और ए सी एल लिया। ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम करना है। ये त्रिभुज कब सर्वाक्षम होंगे, तब भुजाएं कोण बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें लिखेंगे ए बी भुजा जो है इस त्रिभुज की ए सी के बराबर है, ये दिया है। अब दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, और कोण ए बी बराबर कोण ए एंड सी, कोण 90 का है, क्योंकि शीर्ष लंबा है, लंबा का 90 कोण। इस तरीके से इस त्रिभुज की दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर है, एस ए एस, में से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे त्रिभुज से त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। तो इसकी भुजाएं आपस में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसलिए इस त्रिभुज की बी ई भुजा इस त्रिभुज सी एफ के बराबर होगी। इस तरीके से सवाल लगना था। अगले सवाल में ऐसी विकास अगला है, जल्दी सवाल नंबर 12 में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए सी और ए बी पर किसे कैसे इस्लाम। 12वां सवाल, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज किसे कैसे इस्लाम, वैसे चित्र में बी ई है और ये सी एफ है, सी इस्लाम।
इसमें शीर्ष लंब बराबर दिए होंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बीई लंब एसी पर और सीएफ लंब एबी पर, और ये जो शीर्ष लंब है आपस में बराबर, बीई बराबर सीएफ। तब आपको सिद्ध करना है कि नंबर 1 त्रिभुज ए बी सर्वांसम त्रिभुज ए सी एफ, और दूसरी चीज सिद्ध करनी है ए बी बराबर ए सी। ए बी क्या है? ए सी के बराबर है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु उत्पत्ति हमारा करना और पहली शब्द क्या है? तो ए बी तथा त्रिभुज ए सी एफ, ए बी ए बी ए सी एफ। देखिए इसमें कहेंगे हम ए बी में बी भुजा बी इसकी सी एफ के बराबर है। ये तो दिया ये देखा बी बराबर दोनों त्रिभुजों में कोण ए क्या है? वन। एक त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण ए आ रहा है, एक त्रिभुज लिया तो कोण ए आ रहा है, कोण ए वन। अब एक चीज और बराबर करनी चाहिए, तो क्या होगा? क्योंकि ये कोण लंबा है तो ये कोण 90 का होगा, ये कोण 90 का होगा, तो लिख सकते हैं कोण ए बी बराबर कोण ए एफ सी, ये कोण 90 के, ये कहाँ से है? दिया। ये कोण 90 के आ गए, तो इस तरीके से इस त्रिभुज के ए बी के दो कोण वाले भुजा त्रिभुज ए सी एफ के दो कोण वाले भुजा क्या बराबर है? तो दो कोण एक भुजा बराबर है तो कौन सी त्रिभुज लगेगी? ए एस ए, फिर में से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा सर्वांसम, त्रिभुज ए बी सर्वांसम त्रिभुज ए सी एफ। यही पहली बात सिद्ध करनी है, तो ये बात आपकी सिद्ध होगी। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है ए बी भुजा ए सी के बराबर है। सब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, त्रिभुज क्या है? दोनों सर्वांसम है, ए बी त्रिभुज सर्वांसम ए सी एफ है। इस त्रिभुज की ए बी भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए
ए बी के बराबर हो। तो त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह के सवाल हो जाते हैं आपके 9, 10, 11, 12। ये सवाल आप लोग जरूर कॉपी में लगाएं और एक बार नहीं 2-2 बार लगाएं, तभी आएंगे। ठीक है, नहीं तो आएंगे नहीं। स्टॉप करो।